नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों की बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में है और वो टॉपिक है जून से दिसंबर 2026 राहु, केतु, गुरु, शनि, इन 4 ग्रहों की जो चौकड़ी है इनका क्या प्रभाव रहेगा। समय सबसे बलवान है, समय सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि जो समय सिखाता है और जो समय दिखाता है वो और कोई चीज नहीं सिखा सकती, ना ही दिखा सकती है। और अगर 4 ग्रह जो समय को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वो 4 ग्रह यही हैं। कौन से? राहु, केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति। कालह पचती भूतानी, यानी कि काल एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर सब कुछ समा लेती है। और काल निर्णय करने वाले अगर 4 सबसे महत्वपूर्ण ग्रह ज्योतिष में कोई हैं तो वो केवल और केवल ये 4 ग्रह हैं। बाकी जो 5 ग्रह हैं उनका भी बहुत महत्व होता है, हर ग्रह का बहुत महत्व है, लेकिन ये मैक्रो लेवल पर चीजों को बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो एक राशि में बहुत टाइम समय व्यतीत करते हैं। अब इनमें से सारे ग्रहों ने तो राशि नहीं बदली। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो उनके गोचर के कारण जो परस्पर संबंध बनेंगे बाकी ग्रहों के साथ उनके या बदलेंगे, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। पहला योग बनेगा नवपंचम योग शनि के साथ, क्योंकि दोनों त्रिकोण में बैठे हैं एक दूसरे से, तो एक आपका त्रिकोण जो धर्म त्रिकोण है वो प्रभावित हो रहा है, और बृहस्पति की दृष्टि शनि पर है तो पंचम भाव बहुत प्रभावित हो रहा है। दूसरा है आपका राहु के साथ षडाष्टक योग, ये थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, इसके थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और तीसरा है केतु और गुरु का 2-12 की एक्सेस का 2-12 एक्सेस का योग, इसको हम 2-12 एक्सेस योग। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि केतु जहां उल्टे चलते हैं तो वो बृहस्पति की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, बृहस्पति अतिचारी अवस्था में केतु की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका भी काफी प्रभाव होगा। और हम यही चर्चा करेंगे कि ये तीन जो प्रमुख योग बन रहे हैं 4 ग्रहों के परस्पर संबंध से, इसका क्या रिजल्ट हमारे जीवन पर पड़ सकता है। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी वृश्चिक है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखें। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं नवपंचम योग से। बृहस्पति के बारे में तो मैंने वीडियो बना ही दी, उनका जो गोचर है। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है शनिदेव पर, और आपका जो पंचम भाव है वो डबल एक्टिवेटेड है, क्योंकि एक तो भाग्य के कारक और काल के कारक इस भाव पर अब संयुक्त प्रभाव बनाकर बैठे हैं। तो ये जो समय है आपका ये बहुत श्रेष्ठ है कुछ एरियाज के लिए। ये दोनों ग्रहों का प्रभाव अगर संयुक्त रूप से किसी एक भाव पर आता है तो वो भाव उतने समय के लिए डबल एक्टिवेट हो जाता है। इसको डबल ट्रांजिट थ्योरी कहते हैं। बड़े बड़े जो ज्योतिष रहे हैं पहले के, उन्होंने इस चीज़ को बहुत यूटिलाइज किया है। आज हम जो सीखते हैं, करते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें जो पहले के ज्योतिष रहे हैं उनका बहुत योगदान रहा है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत काम करता है, जो ज्योतिष सीखते भी हैं, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज्योतिष में, अधिकतम लोगों को ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो ये थ्योरी जो है डबल ट्रांजिट की बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेडिक्शंस के लिए। तो पंचम भाव आपका डबल एक्टिवेट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले बात तो ये है कि पंचम भाव संतान का भाव है। तो ये एक ऐसा समय है जब आपको
संतान प्राप्ति के जो योग हैं आपके लिए वो बहुत श्रेष्ठ बन रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा शनिदेव पर और पंचम भाव पर, यानी कि बहुत टाइम से भी अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक थे और आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो ये समय बहुत श्रेष्ठ है। मेडिकल प्रोसीजर हो या नेचुरल कंसीविंग हो, दोनों ही चीज़ों के लिए जो समय है आपका बहुत अच्छा है। तो सबसे पहला तो क्योंकि संतान का भाव है तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। दूसरा, ये भाव मंत्र साधनाओं का है और बृहस्पति का प्रभाव पंचम पर और शनि वहाँ पे बैठे हैं। तो अगर आप कोई साधना स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र साधना, कोई भी किसी भी प्रकार की साधना, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि पंचम भाव आपके सोचने के तौर तरीके को दर्शाता है, आपके थॉट प्रोसेस को। आपकी क्रिएटिविटी एक अलग ही लेवल पर जाने वाली है। आपकी क्रिएटिविटी का जो कद है, आपकी क्रिएटिविटी की जो इंटेंसिटी है, वो एक अलग ही लेवल पर जाने वाली है। तो ये भी एक बहुत श्रेष्ठ चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। तो मेरे हिसाब से जो पंचम भाव का डबल एक्टिवेशन है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति हो, स्टूडेंट्स हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये समय बहुत ही शुभ है। भाग्य भी साथ देगा क्योंकि भाग्य के कारक देख रहे हैं और ये जो पंचम भाव है ये बृहस्पति का ही है और यहाँ पे शनि है, यानी कि लॉन्ग टर्म सक्सेस। शनि कर्म के कारक हैं, जॉब के कारक हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे एज अ स्टूडेंट तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसा मैंने कहा ना कि आपका सोचने का तरीका बहुत बदल जाएगा। आपके मन में अब लॉन्ग टर्म परसेप्शन, लॉन्ग टर्म आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। ये भी लक्ष्मी स्थान है नवम भाव और ये पंचम भाव भी लक्ष्मी स्थान है। तो इन दोनों का एक्टिवेशन या संबंध दिखाता है कि लक्ष्मी की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। पर जैसा मैंने 2-3 बार कहा कि ये भाव आपकी सोच को दर्शाता है। तो यहाँ पे सोच इतनी बड़ी हो जाएगी कि धन क्या, बाकी भी बहुत चीज आप अपने केवल आइडियाज से, अपनी सोच से प्राप्त कर सकते हैं। पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। सोच से जीवन बदलता है, सोच से चीजें बदलती हैं। तो यहां पर मेरे हिसाब से आपके लिए पूरा अपने थॉट प्रोसेस को बदलने का बहुत अच्छा मौका है। प्रॉब्लम्स के आइडियाज मिलेंगे, प्रॉब्लम से निकलने का मौका मिलेगा। जीवन जो एक लूप में फंसा गया था, समझ नहीं आता कि इससे निकले कैसे, उससे निकलने का मौका मिलेगा। तो बहुत शुभ समय है, इसका जितना उपयोग कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर आपके अपने संतान से संबंध थोड़े खराब भी हो गए थे, उसको भी ठीक करने का यहाँ पर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति आपके धनेश हैं और पंचमेश हैं और शनि आपके चतुर्थेश हैं, यानी कि घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है। बृहस्पति चतुर्थ भाव से 11वें और चतुर्थ भाव से दूसरे के स्वामी हैं, यानी कि घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी की वृद्धि होगी। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है जिसको आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग बहुत अच्छा बन रहा है। और शनि बृहस्पति के अगर हम प्रभाव को देखें तो जहां बृहस्पति 10वें भाव से 12वें में बैठे हैं, वहीं शनि 10वें से अष्टम में बैठे हैं और बृहस्पति इन दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि कार्य क्षेत्र में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदलती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ट्रांसफर हो जाए, डिपार्टमेंटल चेंज हो जाए और वो भी श्रेष्ठतम रहेगा। हर एरिया में जीवन के, करियर हो, बाकी एरियाज हो, उसमें आपकी क्रिएटिविटी अलग लेवल पर जाने वाली है। और इवन स्पेकुलेटिव मार्केट्स में भी अगर आप कुछ धन अर्जित करना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये योग बहुत अच्छा बन रहा है। तो मेरे हिसाब से नवपंचम योग बहुत शुभ है और ये दोनों ही भाव प्रारब्ध के भाव हैं। इसको प्रारब्ध का भाव कहा जाता है और ये पंचम से पंचम होने के नाते ये दोनों ही भाव प्रारब्ध के भाव हैं। और ये दोनों ही भाव इसलिए पितृदोष भी दिखाते हैं क्योंकि हमारे प्रारब्ध हमारे पितरों से, हमारे बाकी जो जनरेशन है उनसे जुड़े होते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैंने पहले ही बोला कि मजाक उड़ाते हैं कि हमारे दादा ने अगर कुछ बुरा कर्म किया था तो हमें उसका फल मिलेगा, ये कैसी ज्योतिष है। तो जब दादा की प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाते हैं, अपने परदादाओं की प्रॉपर्टी पे हक जमाते हैं, तब तो नहीं पूछते कि ये कौन सा ज्योतिष है। लेकिन प्रारब्ध के टाइम पे सबका रैशनलिज्म जाग जाता है। जब कोई दोष की बात करते तो सबका रैशनलिज्म जाग जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति को लगता है, प्रभाव आता है, तो फिर हर व्यक्ति मानता है ज्योतिष को। तो ये बहुत अच्छा समय है
जब आप, अगर आपकी खुद की कुंडली में पितृदोष है, पंचम नवम में कोई पाप ग्रह बैठे हैं तो उसको पितृदोष कहते हैं। कुछ और परिभाषाएं भी हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसका परिहार करवाइए, उसके लिए पूजा पाठ करवाइए, दान पुण्य करवाइए। और ये वो भी समय होता है जब आप अपने खुद के जो आपके इष्ट हैं और आपके जो कुल देवी देवता हैं उनकी भी आराधना यहाँ पे किया कीजिए। वैसे और भी कई चीज़ें होती हैं, ग्राम देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं। आप जब पूजा करने बैठते हैं तो वहाँ पे वास्तु देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, तो इन सब की पूजा हमारे दिनचर्या में पहले होती थी, अब नहीं होती क्योंकि हम अपने कल्चर से दूर जाते जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, अगर आपको पता है कि आपके कुल देवी देवता कौन है तो इस कालखंड में उनकी भी आराधना अवश्य कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा समय है इन सब एरियाज में। और सबसे बड़ी बात है, आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। आप इस 5-6 महीने में इतना कुछ सीख सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। बस ये है कि आपको अपने माइंड को ओपन अप रखना है। ये जो नवपंचम योग है, ये क्योंकि कोई भी ग्रह अपने से त्रिकोण भावों को बहुत प्रभावित करता है और बृहस्पति की तो दृष्टि भी पड़ रही है, यानी कि आपका धर्म त्रिकोण बहुत एक्टिवेट हो रहा है। तो आपकी धार्मिक आस्था भी बढ़ेगी, आध्यात्मिक आस्था भी बढ़ेगी। आप में से कई लोग बहुत धार्मिक स्थलों पर जाएंगे और सबसे बड़ी बात है, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ने वाली है और आप कई एरियाज में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। वृश्चिक लग्न वाले दे आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो एक स्थिर स्वभाव का लग्न होता है। और मंगल वाले जो लोग होते हैं दे आर एम ओरिएंटेड या फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। अगर उनको दिखता है कि हाँ कोई काम है तो वो करते हैं। हाँ, उनको दिखना चाहिए कि ये काम है मेरे सामने कुछ, और वो एक इम्प्लीमेंटेबल वर्क हो। तो यहाँ पे दिखता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी आप बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। और पंचम नवम में शनि बृहस्पति का होना, यानी कि आपका समाज में कद जो है, आपका समाज में पद जो है, वो दोनों ही बढ़ने वाला है। यानी कि आपको इज्जत मिलेगी, आपका पद बढ़ेगा, आपके ज्ञान को रिकॉग्निशन मिलेगा। और एक बहुत रेयर योग है कि पंचम नवम में शनि बृहस्पति, अगर आप में से कोई व्यक्ति किसी गुरु की तलाश में था कि आपको कोई गुरु मिल जाए, तो वो गुरु की प्राप्ति भी यहाँ पर हो सकती है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आज के टाइम में मत सोचिए कि आपको एक पारंगत गुरु मिल जाएगा जिसको सब कुछ पता है। पहले के टाइम में होता था कि एक गुरु, उनको हर एरिया में नॉलेज होती थी, ज्योतिष हो गया, तंत्र हो गया, मंत्र हो गया। आज के टाइम में वो संभव नहीं है। तो किसी भी एरिया में अगर आपको एक पर्टिकुलर कोई गुरु मिल जाते हैं तो वही काफ़ी होता है। कलयुग है तो कलयुग में कलयुग के हिसाब से ही चीज़ें देखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने कहा ना कि केवल लक्ष्मी प्राप्ति नहीं दिख रही, यहाँ पे पूरे जीवन का जो क्राइटेरिया है, जीवन का जो बैलेंस है, जीवन को जीने का तरीका है, वो आपका बहुत बेटर होने वाला है। तो इस नवपंचम योग का बहुत उपयोग कीजिएगा। तीसरे घर के स्वामी भी है शनि और बृहस्पति का प्रभाव, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो स्किल्स हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट होगी। बस इसका एक थोड़ा सा डाउन साइड दिख रहा है, क्योंकि पंचम में शनि है, नवम में बृहस्पति है, ये बॉसेस से थोड़ा ईगो क्लैशेस करवा सकता है। तो अपने बॉसेस से थोड़े मतभेद कम रखिएगा। अन्यथा तो ये जो शनि और बृहस्पति का नवपंचम योग है, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। ज्ञान की वृद्धि, धन की वृद्धि, भाग्य की वृद्धि और पद प्राप्ति अवश्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं राहु और गुरु के षडाष्टक योग के बारे में। षडाष्टक योग कैसे बनता है? जब एक ग्रह किसी से छठे और वो ग्रह दूसरे से आठवें में, इसको षडाष्टक योग कहते हैं। राहु से गुरु छठे में है तो गुरु से राहु आठवें में है, तो इसको षडाष्टक योग कहा जाता है। ये योग थोड़ा ज्योतिष में तंग करने वाला होता है। कई बार कुंडलियां होती हैं जो लोग मिलाते नहीं है ढंग से। कुंडली मिलान में क्या करते हैं, गुण देख लिए और हो गई बात जी, फिर बाद में हमारे पास आती है कुंडलियां। षडाष्टक योग बना हुआ है। षडाष्टक योग में कुछ ही एक क्या कह सकते हैं कि ऑप्शंस कहिए या फिर एक्सेप्शंस कहिए कि वो शादी ढंग से चलेगी अगर बृहस्पति का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा है, या नवांश कुंडली में शुक्र या बृहस्पति बहुत अच्छे हो गए। अदरवाइज षडाष्टक योग की कुंडलियां जो होती हैं, कुंडली मिलान में मैं कह रहा हूँ कि एक का लग्न, फॉर एग्जाम्पल अगर एक का लग्न मिथुन है और अगर एक का लग्न हो गया वृश्चिक,
तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये षडाष्टक योग की कुंडली बन जाती है। इस प्रकार से षडाष्टक योग देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राहु और बृहस्पति के बीच में षडाष्टक योग बन रहा है। प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही ग्रह एक्सपेंशन वाले हैं, यानी कि राहु और बृहस्पति। लेकिन ये षडाष्टक योग जब इन दोनों के बीच में बन गया तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटीज बट कांस्टेंट ऑब्स्टिकल्स, इसके कारण जीवन में दिक्कत आ सकती है। पहला यहाँ पे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, बॉसेस। आप आगे बढ़ेंगे अपने करियर में, लेकिन आपके बॉसेस कॉन्स्टेंटली आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाले हैं। आपको ये लगेगा कि इस व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है मेरे से, तो समझ नहीं आएगा। इसके पीछे बहुत चीजें हो सकती हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जलन भी हो सकती है और इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, लेकिन आपके बॉसेस से प्रॉब्लम झेलने को मिलेगी। जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे दिख रही है वो ये है कि फैमिली से संबंध बिगड़ सकते हैं। मैंने अभी फैमिली में पैसे की बात करी कि घर में पैसा आदि आएगा। जरूरी नहीं कि घर में पैसा आ रहा है तो सुख समृद्धि भी हो। कई ऐसे घर होते हैं दुनिया भर का पैसा है, लेकिन साथ में बैठकर लोग खाना नहीं खा सकते। तो यहां पे जब चौथे भाव और बृहस्पति के बीच में, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक भी है, और इन दोनों भावों में षडाष्टक योग बन रहा है, यानी कि फैमिली और आपके बीच में बहुत मतभेद होने वाले हैं कई चीजों को लेकर। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा स्तर आ जाता है फैमिली और व्यक्ति के बीच में कि सेपरेशन तक बात आ जाती है। वृश्चिक लग्न में कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनके अपने माता से संबंध अच्छे नहीं होते, कभी कभी घर वालों से संबंध भी अच्छे नहीं होते, लेकिन माता से संबंध, स्पेशली वृश्चिक लग्न वालों की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें चंद्र राशि मत देखिएगा, उनके अपने माता से संबंध यूजुअली अच्छे नहीं होते। एक्सेप्शंस होती हैं इसमें, लेकिन यूजुअली नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका अपने घर वालों से, फैमिली से संबंध बिगड़ सकता है। तो आई थिंक अपने फैमिली से संबंध पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड एरिया होता है, ऐसा सेंसिटिव एरिया होता है कि जहाँ पे एक बात बिगड़ जाए ना तो फिर वो बिगड़ ही जाती है। फिर बाद में कितना भी आप कोशिश कर लें, उसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज ही रह जाता है, पीछे ही भागते रहते हैं कि चलो ठीक हो जाए ठीक हो जाए। इसलिए कुछ एरियाज में बहुत कम रिएक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। उसमें से एक फैमिली इश्यूज होते हैं। तो कोशिश कीजिए अगले 5-6 महीने अपने फैमिली से संबंध थोड़े ठीक करके रखें, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे मतभेद हो सकते हैं, उसके कारण फैमिली में डिस्टर्बेंस बहुत रह सकती है। चौथे और नवम में षडाष्टक योग का बनना, यानी कि आपके माताजी और आपके पिताजी की सेहत दोनों पर ही अचानक से थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा सा उनका ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, चौथे और नवम में षडाष्टक योग का बनना, यानी कि आपके इमोशनल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में भी थोड़ा अंतर आ सकता है। तो बहुत ज्यादा इमोशनल रिडन होकर कोई डिसीजंस मत लीजिएगा। ये जो षडाष्टक योग है ये थोड़ा तंग करेगा। हाँ, इसका अच्छा ये प्रभाव है कि वृश्चिक लग्न वाले भी देखे तो वो जल तत्व का लग्न है, तो दे आर ऑल्सो समटाइम वेरी इमोशनल। कभी कभी इस योग से क्या हो सकता है ना कि कुछ झटके भी लगते हैं। आप हो सकता है किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को, दोस्त को, रिश्तेदार को अपना बहुत अपना मान के बैठे हो कि ये मेरे सब कुछ है, और ये ऐसा समय होता है जब किसी अपने से ही झटका लगता है, कुछ दुख मिलता है, कुछ धोखा मिलता है। उस टाइम पे तो हमें बुरा लगता है, लेकिन बाद में उसी चीज को सीखने के कारण हम अपने जीवन में बहुत सजग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इमोशनल लाइफ में भी आपको कोई बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिल जाए, जो आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये षडाष्टक योग थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। इस टाइम पे कोशिश कीजिएगा कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो। कभी कभी होता है कि आप सस्ते इन्वेस्टमेंट के चक्कर में किसी ऐसे बिल्डर के पास पैसा, खैर आजकल तो बड़े बड़े बिल्डर्स भी डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। इतने, आप कभी नोएडा साइड जाइए, जो फंसे हुए हैं लोग, 2013-14 के केस चल रहे हैं बेचारों के, और बड़े बड़े बिल्डर्स, मतलब कि जिनके नाम कहाँ कहाँ लिए जाते थे, आज उनके केसेस चल रहे हैं। तो खैर ये हमारे देश में गवर्नमेंट की भी गलती है। लोग से इतना जीएसटी, इतना इनकम टैक्स सब लेते हैं, लेकिन एक इंसान अगर इतना पैसा देकर उसको अपना घर नहीं मिल पाता, बहुत जगहों पे तो बहुत बुरे हाल है। लोगों को पोजेशन मिल गई, उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही 5-5, 6-6 साल से,
उनके जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे बिजली आदि नहीं आती ढंग से। तो यहाँ पे अगर आप क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का योग बन रहा है आपका, लेकिन अगर यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट करें। 2 3 4 5 लाख 6 लाख बचाने के चक्कर में अपना पैसा डुबा मत दीजिएगा। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इमोशनली एक्साइटेड ड्रिवन या वल्नरेबल स्थिति में कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार होगा कि आपके ऊपर इमोशंस हावी रहेंगे और आप बहुत फालतू के निर्णय ले लेंगे। इन एरियाज पर ध्यान दीजिए। षडाष्टक योग थोड़ा सा तंग करेगा। कार्य क्षेत्र में मैं कहूं तो आपके जो कलीग्स हैं वो भी आपको बहुत तंग करने वाले, तो ये षडाष्टक योग से थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा जीवन में। अब चलते हैं तीसरे योग की तरफ, जो कि है गुरु और केतु की 2/12 की एक्सेस। गुरु जो है वो केतु की तरफ जा रहे हैं, केतु जो है वो गुरु की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि केतु हमेशा वक्री चलते हैं, गुरु इस समय तो अतिचारी हैं, वक्री होंगे बाद में साल के अंत में। और इसको 2 बार एक्सेस कहते हैं, क्योंकि गुरु से केतु दूसरे में है, केतु से गुरु 12वें में है। वैसे अगर बहुत टेक्निकली अगर मैं चले जाऊं तो क्योंकि केतु उल्टे चलते हैं तो उनसे बृहस्पति ही 12वें दूसरे में बैठेंगे, लेकिन ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, लेकिन इसको 2/12 की एक्सेस ही कहते हैं। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि बृहस्पति और केतु दोनों ही ज्ञान के कारक हैं, लेकिन दोनों का ही ज्ञान जो है वो बहुत अलग प्रकार का है। बृहस्पति का ज्ञान बहुत बृहत है और केतु का ज्ञान सूक्ष्म है। बृहस्पति एक प्रकार से हर एरिया में उस व्यक्ति को बहुत नॉलेज होगी, अपने एरिया में तो हाथ नहीं पकड़ सकता उनका कोई, लेकिन बृहस्पति प्रधान व्यक्ति को हर एरिया में नॉलेज होती है। केतु प्रधान व्यक्ति उसको हर एरिया में शायद नॉलेज ना हो, लेकिन अपने एरिया में वो बहुत स्पेशलाइज्ड होता है। इसलिए जहां पे भी हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, टेक्निकल, रिसर्च, साइंस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर, एआई, कोडिंग, ये सब कहीं ना कहीं केतु के अधीन आ जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो एट सम लेवल एक दूसरे से अलग हैं, बट एट वन लेवल ज्ञान को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो आप कहाँ पे और ये कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 10वें कर्म भाव को और भाग्य स्थान को, यानी कि 10वें से 12वें को, और नवम से देखें तो नवम से दूसरे को। तो अगर आप अपने करियर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप पूरी स्ट्रीम ही बदलना चाहते हैं, अभी जॉब मार्केट इतना हिला हुआ है, लोग इतने डरे हुए हैं क्योंकि लोगों ने बहुत पहले से चेंजेस करने शुरू नहीं किए। एआई जो आया है उसकी बात आज से तो नहीं हो रही, एआई के बारे में तो चर्चा बहुत पहले से हो रही थी। मुझे जितना याद है 2017-18 से वो बात शुरू हो गई थी कि हाँ जब एआई आएगा तो जॉब जाएगी, और कई लोगों ने अपने स्किल्स को बदलना शुरू कर दिया था। जिसने नहीं बदला आज वो थोड़ा सा परेशान है, और ये अफेक्ट हर एरिया में ही कहीं ना कहीं आएगा। तो अगर एआई है या बाकी भी जो चेंजेस आ रहे हैं, मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा, हर एरिया में, हर प्रोफेशन में आफ्टर फ्यू इयर्स बहुत रैपिड चेंजेस या बहुत सडन चेंजेस बड़े लेवल पर आते हैं। इसके पीछे शनि देव का गोचर होता है। मुझे समय नहीं मिल रहा, मैंने पहले भी कहा था मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। 1991 के आसपास या अर्ली जो 1990s का जो पार्ट है, वहाँ पे शनि मेष में आए थे। मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद, मे बी 94-95 के आसपास होंगे। तो वो समय होता है जब व्यक्ति का के जीवन में या पूरे संसार में जो होता है ना, एक जो वर्क साइकिल है, प्रोफेशंस है, वो बदलना शुरू करते। तो वो जो 90s का जो दौर था, वहाँ पे आईटी सेक्टर्स और कंप्यूटर और ये सारी जॉब बहुत ज़्यादा बनने शुरू हुई, और अगले 25-30 साल तक ये सब आईटी सेक्टर बूम पे रहा। यहाँ पे अब देखिए तो बहुत चेंजेस आईटी सेक्टर में आने वाले हैं स्पेशली। तो आप आईटी सेक्टर में हैं, टेक्निकल सेक्टर में हैं, किसी भी ऐसे सेक्टर में जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान है, तो यू नीड टू डू 2 थिंग्स। फर्स्ट, स्टार्ट अपग्रेडिंग योरसेल्फ टेक्निकली। सेकंड, स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू। एक लाइन है, आई थिंक स्टीव जॉब्स ने कहीं कहा था कि द ओनली वे टू सक्सेस और बी सक्सेसफुल एट योर वर्क इज टू स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू। ये सत्यता है। अगर आप
आपको अपने काम से प्रेम ही नहीं है तो आप उसमें मीडियोकर ही रहेंगे। बहुत रेयरली होगा कि किस्मत बहुत अच्छी है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आई थिंक करियर में बहुत बड़े चेंजेस आपके आते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली जो लोग सच में अपने करियर में अपनी पूरी स्ट्रीम ही बदलना चाहते हैं। आज कई लोग को मैं जानता हूं जो मे बी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया और आज वो कोई डेटा में कुछ ना कुछ अच्छी जॉब कर रहा है, कोई जो एडिटिंग, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उन्होंने वो आई थिंक बीकॉम उन्होंने करी हुई थी, तो उन्होंने अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया। केतु की दशा चल रही थी उनकी, तो बहुत बुरा समय गया, जॉब चली गई, लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, मतलब कि बहुत अच्छी कुंडली है, सिखाने लायक है, दिखाने लायक है। जैसे ही शुक्र की दशा आई तो फिर आज वो विदेश में काम करते हैं और उनके पास 2 से 3 जॉब्स हैं, मतलब कि इस प्रकार से वो काम करते हैं और अपना भी कुछ काम करते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि जितना मेरे पूरे खानदान ने पैसा नहीं कमाया पूरे इतने सालों में, मैंने 3 से 4 साल में कमा लिया है। तो इसीलिए यू नीड टू लर्न एट द राइट टाइम एंड इम्प्लीमेंट इट एट द राइट टाइम। तो आई थिंक जो लोग करियर या स्पेशली जॉब से जुड़े हैं, इवन बिजनेस से भी जुड़े हैं, क्योंकि चेंजेस तो हर जगह है। अगर आप सोचे कि बिजनेस में चेंजेस नहीं आएंगे तो आप गलत हैं। हो सकता है आज जो बिजनेस, अब कई बार होता है जो बिजनेसेस आज हैं वो कल हो ही ना। कई ऐसे बिजनेस हैं जो पहले जब हम छोटे थे तो बहुत सारे बिजनेस एग्जिस्ट करते थे, आज वो बिजनेसेस है ही नहीं। साइबर कैफे हो गए, बाकी कई चीज़ें हो गई, मे बी जो दूसरे सिटीज़ हैं वहाँ पे साइबर कैफे हों, लेकिन आज की डेट में मेट्रोज में तो आपको साइबर कैफे नहीं मिलेंगे। और भी कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो ख़त्म से हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप जो भी आपका प्रोफेशन है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर बदलना शुरू कर दीजिए, अन्यथा आगे चलकर दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप संघर्ष करते हैं, बदलते हैं, तो यकीन मानिए आने वाले टाइम में उसका लाभ भी बहुत मिलेगा। क्योंकि अगले साल की बात करें तो ये बृहस्पति आपके 10वें घर में ही आ रहे हैं, तो उसका लाभ भी आपको हो सकता है इसी साल मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे इस साल भी कुछ 2-2.5 महीने के लिए आपके 10वें घर में आएंगे। 2-2.5 महीने के लिए इन टोटलिटी आपके 10वें घर में बिताएंगे वो। तो इस एरिया पर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से, और हाँ, बृहस्पति केतु का नवम और कर्म में संबंध, यानी कि आप थोड़ा सा धर्म के प्रति भी मुझे लगता है कि जागरूकता आपकी बढ़ेगी। फिर से कहूंगा, केतु नवम में आ रहे हैं, अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिए और अपने पिताजी से संबंध पर भी ध्यान दीजिए। ये कुछ एरियाज हैं जो थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। तो ये 3 योगों का इम्पैक्ट है जो मेरे हिसाब से जीवन पर थोड़ा प्रभाव डाल सकता है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।